हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं आपकी क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट। तो आज हम यहाँ पर जो आपकी बुक है बी हाइव, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 9 में आपकी दो बुक्स हैं, एक है आपकी बी हाइव एंड सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री, आपकी जो है मूवमेंट्स वाली आपकी बुक है। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं बी हाइव का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड। अब यहाँ पे जैसे आपको टाइटल दिख रहा है द फन दे हैड, तो यहाँ पे जो ये दे लिखा है ना, ये दे किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे ये दे बच्चों के लिए या पुराने टाइम के जो स्कूल्स हैं, जो हमें स्टोरी में बताया जाएगा, जिस तरह के स्कूल्स यहाँ पर हैं, जिस तरह के टीचर्स यहाँ पर हैं, वैसा ना होकर के पहले के टाइम में टीचर्स कैसे होते थे, बच्चे कैसे होते थे। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने कितना एन्जॉयमेंट किया होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर है, इसके टाइटल को आप रिलेट कर सकते हैं द फन दे हैड। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स as we now know them will perhaps not exist. How will children स्टडी देन? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। अब यहाँ पे देख लो कि ये जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इसको फ्यूचर में सेट किया गया है यहाँ पर, जबकि जब आपकी जो किताबें हैं, जो आपकी बुक्स हैं हैंड रिटन, या फिर जैसे स्कूल्स हमारे पास हैं ऐसे, तब शायद ना हो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। क्योंकि क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो हम किताबों से कहाँ पर आ गए हैं, जो हम हार्ड कॉपी पढ़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हार्ड कॉपी अवेलेबल है हमारे पास जो टेली बुक्स हैं वो भी होती हैं। हम फ़ोन में दुनिया भर की किताबें जो हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा कहने का सेंस क्या है यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत स्पीड के साथ में, बहुत रैपिडली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे हम किताबें आज पढ़ते हैं, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, जब ये स्टोरी सेट की है जिस चीज़ के लिए, जिस टाइम के लिए, तब ऐसा कुछ ना हो। बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं, उनको आप देख लो एक बार। देखो पहला पॉइंट है यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। वैसे तो हम अभी भी करते हैं, बट उस टाइम बिल्कुल हम किस चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, बिल्कुल हम कंप्यूटर्स पर डिपेंड करेंगे पूरा। टीचर क्या हो गए, अभी तो आपके टीचर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। यहाँ पे जो टीचर है वो कैसे दे दिए हैं आपको, रोबोटिक टीचर्स दे दिए हैं। यहाँ पे मूविंग ई टेक्स्ट हो गया, जैसे हम हार्ड कॉपी पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके सिस्टम पे सारी बुक्स आपकी होंगी, सारा जो भी टेक्स्ट होगा वो कहाँ पे गिवन होगा, आपको स्क्रीन पे दिया जाएगा, वहाँ से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम हो जाएंगे आपकी, कि आप जो है फिजिकली कहीं प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी आप क्या करेंगे, उस क्लास को, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस क्लास को आप अटेंड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि फ्यूचर के जो स्कूल्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो है ये मेंशन किए गए हैं। ये देखो एक्टिविटी है आपकी एक छोटी सी, पेयर्स में आपको डिस्कस करना है। आपको 3 चीज़ें बतानी है, ये आप अपने मन में सोच लेना। आपको 3 चीज़ें बतानी है जो आपको आपके स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं, और 3 चीज़ें आपको ऐसी बतानी है जो आप अपने स्कूल में, आपके स्कूल में होती हैं, एंड यू वांट टू चेंज, कि आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो सारी चेंज हो जाएँ। ऐसा आप नहीं चाहते हैं, कुछ चेंजेस जो हैं वो आप चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने जो भी, जैसे हम कंप्यूटर पे पढ़ते हैं या हम मोबाइल फ़ोन्स में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे डाटा जो है आपका, जो भी चीज़ें आपको हैं, आपके पास कोई टेक्स्ट है, कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ भी, तो क्या होता है, स्क्रीन पे लिखा होता है ऐसा, हम उसको पढ़ते रहते हैं। तो आप ऐसा सोचिए कि आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा टाइम जब आपकी जो भी बुक्स हैं वो आपकी हार्ड कॉपी में आपके पास ना हो, वो सारी की सारी बुक्स कहाँ पर अवेलेबल हों, आपकी कंप्यूटर सिस्टम पर अवेलेबल हों आपके पास में, और कोई किताब ना हो जो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिले। तो क्या आपको ऐसी बुक्स अच्छी लगेंगी? चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। देखो कैरेक्टर्स में 2 हैं आपके, टॉमी एंड मार्गी, दोनों भाई बहन हैं यहाँ पर, उनका ही मेन रोल है यहाँ पे। इनकी मदर है, अकाउंटिंग इंस्पेक्टर है आपका इसमें। तो ये इसके जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 70th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." अब यहाँ पे मार्गी टॉमी दोनों भाई बहन हैं। तो मार्गी क्या करती है, मार्गी जो है वो डायरी लिखती है। तो मार्गी ने एक रात में अपनी डायरी में जो है उसने क्या नोट डाउन किया, उसने पेज पे जो है क्या चीज़ें मेंशन करी हैं कि 17 मई, और ईयर क्या डाल रखा है उसने, 2157। आप समझ सकते हैं कि ईयर अभी क्या चल रहा है, 2025, बट यहाँ पे क्या मेंशन है, 2157। मतलब क्या है कि बहुत आगे की स्टोरी है, बहुत बिल्कुल फ्यूचर में सेट किया गया है इसको। तो उसने पेज पे क्या लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक जो है वो मिली। टॉमी को क्या मिला, एक रियल जो है वो आपकी बुक मिली है। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये किताब जो उसको मिली है वो बहुत पुरानी थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather
told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब क्योंकि ये स्टोरी तो फ्यूचर में सेट की गई है आपकी, है ना, तो ये किताब आपकी बहुत पुरानी है। और मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक बार उनको बताया होगा, बच्चों को बताया होगा कि जब वो छोटे थे, उनके ग्रैंडफादर जब छोटे थे, तब उनके पास जो किताबें होती थी वो सारी जो स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते थे वो कहाँ पे पढ़ते थे, वो पढ़ते थे पेपर पे। यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर प्रिंट होके मिलती थी उनको, पेपर पे। वहाँ पे कोई कंप्यूटर या कोई टेलीबुक उनके पास नहीं थी उस टाइम पे, है ना। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जो पेजेस उनके पास, जो बुक्स होती थी उनके पास, तो बुक्स के अंदर पेजेस होते हैं बहुत सारे, तो वो क्या करते थे, पेजेस को ऐसे टर्न करते थे। जो पेजेस का कलर है वो कैसा हो गया है, वो येलो हो गया है। और क्रिंकली का मतलब क्या है कि बहुत सारे उसमें फोल्ड हो गए हैं। जब हमारी नई बुक आती है बिल्कुल न्यू एकदम, तो उसके पेजेस एकदम स्मूथ, बिल्कुल उसमें कोई जो है फोल्ड कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं, हमने कहीं से पेज फोल्ड किया तो वो फोल्ड के निशान पड़ जाते हैं उस पर, बुक के आपके जो पेजेस होते हैं। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि वो किताबें कैसी थी, हल्की येलोइश हो गई, क्योंकि बहुत टाइम के लिए जब किताब को रख देंगे ऐसे, है ना, तो वो कैसे हो जाती है, हल्का येलोइश कलर उसमें आने लगता है। और वो क्रिंकली थी आपकी जो बुक्स है, क्योंकि कई बार उसको पेज को खोला होगा, फोल्ड किया होगा, और बहुत ही फ़नी लगता था उनको क्या चीज़ें पढ़ना, कि वो जो लेटर्स उस पर लिखे हुए हैं, वो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें लेटर्स नहीं, जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उस बुक पे, वो एकदम स्टिल है वहाँ पे, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसा स्क्रीन पे हम पढ़ते हैं, तो स्क्रीन में हम क्या करते हैं, जूम इन जूम आउट करके हम लोग क्या करते हैं, हमने जो है लेटर को बड़ा किया या छोटा किया, हम उसको जो लेटर्स हैं वो मूव करते रहते हैं, है ना। या अगर हम कोई लाइव चीज़ देख रहे हैं, कुछ भी कोई क्लास ले रहे हैं, तो उसमें भी क्या चलते रहते हैं, आपके वर्ड्स जो है, टेक्स्ट जो है वो क्या चलता रहता है, आपका मूव करता रहता है। तो उनको बहुत फ़नी लगता है ये। और जब वो उस पेज पे वापस आते हैं, मान लीजिए फर्स्ट पेज खोला आपने अभी और आप आगे चले गए, बहुत सारे पेजेस आपने टर्न कर ली, और जब आप दोबारा से फर्स्ट पेज पे आएंगे तो व्हाट विल यू सी, आपको क्या दिखाई देगा वहाँ पर, आप यही देखेंगे कि जो लेटर्स वहाँ पे पहले थे जब आपने फर्स्ट पेज को टर्न किया, वो अभी भी वहीं पे ही हैं, मतलब उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। तो वो जो वर्ड्स हैं वो वहीं पे, अगर आप 10 साल बाद भी उसको देखेंगे, फिर अगर देखते आप उसको इस तरह से प्रिंटेड कोई चीज़ है आपके पास, तो 10 ईयर्स के बाद भी तो उसी चीज़ पे रहेगा ना, या वो लेटर उस पेज से निकल के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है आपका जी, सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। अब टॉमी ने यहाँ पे जो लिखा है ना जी, इसका मतलब जैसे कि अरे छी, इस तरह से एक्सक्लेमेशन का कोई जो आपका है ना, यहाँ पे ये वर्ड है आपका, तो वो क्या कहता है, वो कहता है ये तो बहुत ही वेस्टेज है टाइम का, बिल्कुल। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लांटिंग मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब ये जो है टॉमी को मिली थी ये किताबें, है ना, और मार्गी ने जो है अपनी डायरी में इस चीज़ को मैंशन किया। तो वो उसको कहता है कि जब आप इस किताब को पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे इस किताब से, तो आप इसको फेंक दोगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम कितने चाहे बुक डाउनलोड कर लें, कितने चाहे बुक हम रीड कर लेंगे यहाँ पे, और पता नहीं कितने सारी ऐसी बुक्स हैं जो हमें पता भी नहीं होंगी। बहुत सारी बुक्स जो हैं, बहुत सारे ज़्यादा सोर्स जो है वो आजकल अवेलेबल हैं। तो वो कहता है कि मैं इसे नहीं फेंकने वाला हूँ। सेम विद माइन सेड मार्गी, तो मार्गी जो है वो कहती है कि मैं भी नहीं फेंकूंगी इसको। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब यहाँ पे जो 11 और 13 है वो उन दोनों की एज बता दी गई है कि मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की थी एंड टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का था। अब क्योंकि जो टॉमी था वो बड़ा था, मार्गी जो थी वो छोटी थी, तो टॉमी ने जितनी टेलीबुक्स देखी होंगी उतनी मार्गी ने अभी नहीं देखी हैं, छोटी है उससे 2 साल। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो वो उससे क्वेश्चन पूछती है अपने भाई टॉमी से कि तुमको ये किताब कहाँ पर मिली, तुम्हें ये किताब। इन माई हाउस, तो उसने आंसर क्या दिया, उसने आंसर दिया कि मेरे घर में मिली मुझे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। व्हाट्स अबाउट स्कूल, अब उसने पूछा कि कहाँ मिली किताब, तो उसने कहा मेरे घर में। अब वो जो है उसकी तरफ देखता नहीं है, अपनी सिस्टर की तरफ, वो क्योंकि किताब को खोलने में ही बिजी है, किताब को देख रहा है, किताब को रीड कर रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो बिना उसने अपनी सिस्टर की तरफ देख के वो क्या बोलता है कि मुझे एटिक में मिली है। अब एटिक क्या होता है, आपने देखा है कि हमारी जो छत होती है घर की, रूम के अंदर ऊपर की तरफ एक स्पेस बना दिया जाता है ना, जैसे इसको, जिसके अंदर हम सामान रख सकते हैं अपना, एज ए स्टोर रूम जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हम सामान रखते हैं उसको, तो उसको आप एटिक कहते हैं। तो वो बिजी था उसमें, तो उसने कहा कि ऐसा क्या लिखा है इस किताब में, तुम इतना ध्यान से पढ़ रहे हो। तो उसने क्या आंसर दिया, ही आंसर कि भाई स्कूल के बारे में इसमें लिखा हुआ है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी ने थोड़ा ऐसे एक्सप्रेशन दिए अपने भाई को और वो
कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसको स्कूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसे और भी अच्छे नहीं लगेंगे वो, है ना, क्योंकि उसको जो है आगे कुछ काम दिया गया। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब उसको स्कूल तो अच्छे लगते नहीं थे, अब उसे और भी नहीं अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, क्योंकि स्टोरी जो है वो कब सेट की गई है, फ्यूचर में, तो वहाँ पे जो टीचर है वो कैसे होंगे, मैकेनिकल होंगे, ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे वहाँ पे पढ़ाने के लिए, जैसे आपके सर या मैम है, तो ऐसे नहीं होंगे वहाँ पे। तो मैकेनिकल टीचर जो है वो क्या कर रहे थे, आपको भी ऐसे होमवर्क मिलता है, क्लास में टेस्ट दिए जाते हैं आपको, तो वहाँ पे जो टीचर हैं वो उसको लगातार टेस्ट दिए जा रहे थे, किस सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, उसको जो है बार बार टेस्ट दिए जा रहे थे, और उसकी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, वो हमेशा उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ख़राब ही हो रही थी, डे बाय डे वो जो है उसकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल गिरावट आ रही थी, वो बिल्कुल भी कोई भी उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही थी। फिर उसकी मम्मी को जब तक उसकी मम्मी जो है उसको लेकर नहीं गई कहाँ पे, काउंटी इंस्पेक्टर के पास, जब तक उसकी मदर उसको लेकर नहीं जाती तब तक उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी ही रहती। तो उसकी मदर ने क्या किया, उसकी मदर लेकर जाती हूँ उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास में। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है आपका, है ना, जैसे अब उनके टीचर्स होते वो कौन थे, मैकेनिकल, तो मैकेनिकल टीचर मतलब रॉबर्ट्स हैं, तो उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत तो पड़ती होगी ना, अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आ गई उसे कौन ठीक करेगा, डॉक्टर तो ठीक नहीं करेगा उसे, ह्यूमन बींग्स वहाँ पे है ही नहीं उनके जो टीचर हैं। तो वहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि वो एक उसको एक्सपर्टीज़ है, मतलब कि वो एक्सपर्ट है उनको ठीक करने में, अगर कोई उसमें एरर आ गया है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने में कौन हेल्प करता है, काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसकी मदर वहाँ लेकर चली जाती हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tool with dial and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। अब वो जो मैन था यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर, उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है कि वो एक छोटा सा आदमी था, राउंड मतलब हेल्दी सा था काफ़ी, है ना, गोल मटोल था बिल्कुल, चेहरा उसका एकदम रेड से मतलब ये नहीं कि डार्क रेड नहीं, मतलब पिंकिश इस तरह से उसका फेस था, और उसके हाथ में उसके जो टूल्स और वायर्स वो यूज़ करता है उनको रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जो भी जिस भी चीज़ की उसको ज़रूरत होगी वो उसके पास होंगी उसके टूल बॉक्स में। मार्गी की तरफ वो स्माइल करता है, उसको एक एप्पल देता है और वो टीचर को वहाँ से लेकर चला जाता है। टीचर कौन है, मतलब वो मैकेनिकल जो टीचर है उसको लेकर वहाँ से वो चला जाता है। मार्गी को लगता है कि अब जो है वो उसे दोबारा ठीक तो कर नहीं पाएंगे, है ना, कि उसे तो पता नहीं है, वो जानता नहीं होगा कि उसे कैसे दोबारा से असेंबल करना है, कैसे उसको ठीक करना है, लेकिन वो ये जानता है कि हाँ सब कुछ ठीक कैसे करना है, क्या करना है उसको, कैसे अरेंजमेंट करना है उसका, तो वो यही सोचती रहती है ना, कि उसे लगता है कि सब कुछ ठीक ही होगा। बट 1 घंटे के बाद जो है वो आता है वहाँ पे दोबारा से, वो बड़ा सा जो उसका मैकेनिकल टीचर था ब्लैक अगली, वो लेकर आ गया, उसको एक स्क्रीन थी उस पर, जिस पे सारे लेसन्स जो हैं वो दिख रहे थे, उसको क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा रहे थे। मतलब क्या हुआ कि उसके काउंटी इंस्पेक्टर जो थे वो उसके टीचर को लेकर जाते हैं रिपेयर करने के लिए, जो मैकेनिकल टीचर है उसको रिपेयर करने के लिए लेकर जाता है और उसे ठीक करके वापस ले आता है। मार्गी को लगता है कि ठीक नहीं कर पाएगा, अब वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो पहले थी वही उसको दिखाई पड़ रही थी, तो कहता है दैट वॉजंट सो बैड, कि इतना ख़राब भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी को वैसे तो इतना वो ख़राब नहीं लगता था, बट उसको प्रॉब्लम क्या थी कि उसको डेली ना होमवर्क मिलता था, और होमवर्क जब उसे मिलता था तो उसको जो है होमवर्क को डेली सबमिट करना पड़ता था, डेली जो है टेस्ट पेपर वगैरह उसको देने पड़ते थे, जो अपने मैकेनिकल टीचर है उसको ही। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लेसन व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको जो है अपने सबमिट करने पड़ते थे, अपने जो उसके टेस्ट पेपर्स वगैरह हैं, असाइनमेंट्स वगैरह थे, जो होमवर्क थे, तो वो उनको एक कोड वगैरह में लिखती होगी, क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो है वो कोडिंग समझते होंगे किसी तरह की, तो वो कोडिंग में जो है उनको लिखती थी, और वो मैकेनिकल टीचर बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर दिया करता था उसके आंसर, मतलब वो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करता था। और ये जो कोडिंग यहाँ पे बताई गई है कि वो पंच कोड में लिखती थी, तो वो उसने तब सीखी थी जब वो 6 years old थी, लड़की जो है आपकी मार्गी। इंस्पेक्टर ने स्माइल किया जब उसने सारी चीज़ें फिनिश कर दी। मार्गी के जो है ऐसे सर पे जो है वो पैट करता है, मतलब थपथपाता है उसका सिर जो है। ही सेड टू हर मदर, उसकी मदर से क्या कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। वो कहता है कि लड़की की कोई गलती नहीं है, मतलब मार्गी की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स एक नया कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, इसकी मदर। टॉमी, मार्गी, काउंटी इंस्पेक्टर के बाद ये कौन सा कैरेक्टर है, इनकी मदर का कैरेक्टर है
जिनका नाम है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं, वो बोलते हैं कि उनकी जो प्रोसेसिंग है या उनका जो सिस्टम में उन्होंने जो भी चीज़ें डाली होंगी वो उस बच्चे के लेवल से नहीं थी, मतलब वो उसका जो लेवल था वो थोड़ा सा अप लेवल था, गियर्ड था उसका जो लेवल था, एक लेवल स्टैंडर्ड लेवल पे था बिल्कुल। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, तो वो कहता है ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, तो वो कहते हैं कि मैंने इसको ठीक कर दिया है, मैंने इसको 10 ईयर्स के लेवल के अकॉर्डिंग जो है, मतलब मार्क के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। तो वो उसको कहते हैं कि ओवरऑल अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो वो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, थोड़ा ठीक है, क्योंकि वो लेकिन ज़्यादा लेवल पे था जो उसका पूरा सिस्टम था, तो इसीलिए जो है उसका जो कंडीशन है वो डे बाय डे क्या हो रही थी, ख़राब हो रही थी, इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। मार्गी के सिर को वो दोबारा से ऐसे पैक करता है। मार्गी थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि वो तो चाहती नहीं थी कि टीचर जो है दोबारा से वापस आ जाएगा। उसको लग रहा था कि वो तो टीचर को हमेशा के लिए लेके चले जाएंगे, ठीक नहीं होकर आएगा जो मैकेनिकल टीचर था। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे for nearly a month because the history sector had blanked out completely। अब वो उसको लगा कि एक बार टॉमी का जो टीचर थे वो भी ऐसे उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो वो एक महीने के लिए गायब हो गए, टीचर ठीक नहीं हो पाए, रिपेयर नहीं हो पाए, क्योंकि उनका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। तो उसको लगा कि शायद मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो शी सेड टू टॉमी, तो टॉमी से क्या कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी तो बड़ा भाई था, तो उसने उसको देखा ऐसे, उसको लुक दिया अपनी सिस्टर को, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो उसको कहता है कि वो हमारे जैसा स्कूल नहीं है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ऐसे स्कूल नहीं होते थे पहले। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो वो उसको बताता है कि बहुत सालों पहले, कई सौ साल पहले क्या था कि स्कूल ऐसे नहीं होते थे जैसे हमारे स्कूल है, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो 2157 में चल रही है आपकी ईयर में, और अभी हम तो 2025 में हैं, तो जब तब तक पहुँचेंगे तो कई साल आपके निकल गए ना वहाँ पे। तो उसको बताता है कि भाई ऐसे टीचर्स नहीं होते थे। ही एडेड लॉफ्टीली, और उसने यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स जो है वो ऐड किए। क्या कहता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो की जगह पे उसने क्या बोला कि सेंचुरीज एगो। आप ये लगा लो कि पता नहीं कितने साल पहले जो है ये सारी चीज़ें चलती थी। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। तो मार्गी कहती है मुझे तो नहीं पता है कि उस टाइम पे उनके पास कैसे स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। किताब पढ़ने की कोशिश करती है कि उसमें क्या लिखा है, थोड़ी देर तक ऐसे पढ़ने की कोशिश करती है, फिर कहती है कि उनके, चलो कुछ भी हो, उनके पास एक टीचर जो है वो था तो सही। और टीचर कैसे थे, मतलब ह्यूमन जो है टीचर उनके पास थे। दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर था, और वो टीचर जो है कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होता था, मतलब कोई रॉबर्ट, कोई मशीन, कुछ नहीं है। कौन होता था, इट वॉज अ मैन, है ना, यानी कि सर या मैम कोई भी हो सकते हैं वहाँ पे, ह्यूमन है कोई। श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनके पास कोई टीचर होता था, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो वो उसको कहते हैं क्या कि वो टीचर जो है वो कौन होते थे यहाँ पे, कि यहाँ पे जो टीचर थे वो मैन थे, ना कि कोई मैकेनिकल, कोई मशीन या कुछ इस तरह से था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो वो कहती है कि एक मैन, कोई मैन कैसे कोई टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो वो बताता है उसका भाई कि वो क्लास में सारे बच्चों को, वेदर बॉय और गर्ल, सबको एक जैसा काम देते हैं, वहाँ पे उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो मार्गी जो है वो क्या कहती है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो कहती है कि एक मैन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि सबको एक साथ ऐसे पढ़ा रहे हैं वो। श्योर ही इज़। तो वो कहता है कि बिल्कुल हो सकते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो फिर बताता है कि मेरे जो पापा हैं उनको भी बहुत नॉलेज है ना, जो मेरे टीचर मुझे पढ़ाते हैं ना, मैकेनिकल टीचर, उनको भी वो चीज़ें आती हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटशा। तो बेटशा है मतलब का मतलब, इसका मतलब है यहाँ पे बेट लगाना एक तरह से, या मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस तरह से। तो वो कहती है कि हाँ, वो कहता है टॉमी के उनको तो बहुत अच्छे से आता है सब कुछ, है ना, और उनको काफ़ी नॉलेज है। तो कहता है कि मैं शॉर्ट लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी, वो बिल्कुल तैयार नहीं थी आर्ग्यूमेंट के लिए। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो कहती है कि मैं ऐसे बिल्कुल नहीं चाहूँगी कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसने लगता है, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन अब जो उसने पूछा है, उसने जो यहाँ पे वर्ड्स बोले कि मैं स्ट्रेंज मैन को नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई आए। तो कोई स्कूल में अगर आप जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग जाते हैं ना स्कूल में, टीचर तो घर पे नहीं पढ़ाने के लिए आ रहा आपको।
है ना। होम ट्यूटर की बात अलग है, अगर कोई होम ट्यूशन्स वगैरह लेता है तो वो केस अलग है, बट वैसे तो टीचर के पास आप जाते हैं ना पढ़ने के लिए, टीचर तो आपके घर पे नहीं आके पढ़ाएंगे आपको, स्कूल में सारे बच्चों को वो एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो टॉमी हंसने लगता है, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, तो वो कहते हैं कि भाई टीचर्स जो हैं वो वहाँ पे नहीं रहते हैं हमारे घर में आके। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, या वो अपने घर में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग है जिसको स्कूल कहा जाता था, है ना, और वहीं पर सारे बच्चे जो हैं वो जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और वो कहते हैं कि सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर ऑफ द सेम एज, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हैं तो वो एक ही जैसी चीज़ें सीखेंगे, है ना। आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं वो लगभग आपकी एज के ही तो हैं, 1-2 साल ऊपर नीचे थोड़ा सा ठीक है, बट आपकी एज के तो बच्चे हैं। ये तो नहीं है कि आप तो पढ़ रहे हैं, आप मान लो आप 10th में पढ़ रहे हो, आप 9 में पढ़ रहे हो और बच्चा आपके साथ 12th वाला बैठ जाएगा, नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, बहुत रेयर केस है ऐसा तो। But my mother says a teacher has to be adjusted to find the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. तो वो यहाँ पे फिर क्या बात करते हैं दोनों, तो वो कहते हैं कि भाई मेरी जो मम्मी है वो क्या कहती हैं कि टीचर जो है वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि सभी बच्चों, क्योंकि क्लास में एक जैसे बच्चे तो सारे होते नहीं हैं, तो इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, उनके माइंड सेट को चेक करना, उनको समझना। और अगर किसी, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आपने टीचर से कहा कि भाई प्लीज़ रिपीट कर दीजिए या हमें समझ में नहीं आया है, तो वो आपको एग्जाम्पल्स देते हैं। अगर एक एग्जाम्पल नहीं आया तो वो आपको अगला एग्जाम्पल देंगे, अगर वो भी नहीं आया तो फिर दोबारा से एग्जाम्पल देंगे। मतलब वो आप सबको एक साथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं और सबको एक साथ ही पढ़ा के चलते हैं। ये नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट कोई बच्चा है या कोई थोड़ा एवरेज बच्चा है तो इंटेलिजेंट वाले को ज़्यादा पढ़ा दिया या एवरेज वाले को कम पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। वो सब आपको एक इक्वल वे में जो है आपको क्लास में लेकर आपको चलते हैं। सब लोगों का जो सारे बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो आपको क्लास में जो है वो आपको पढ़ाते हैं। तो फिर वो कहते हैं, जो मार्गी है वो यहाँ पे कहती है कि वो कुछ भी नहीं कहती है यहाँ पे, वो कहती है मुझे नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी, लेकिन वो फिर भी किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहती थी, उन फ़नी स्कूल्स के बारे में वो जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, उनकी बात बीच में रुक जाती है। मार्गी की मम्मी उसको आवाज़ लगाती हैं कि मार्गी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया। अब कौन सा स्कूल है ये उनका वर्चुअल स्कूल है, उनकी वर्चुअल क्लासरूम है जो स्टार्ट होने वाला था। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है ऊपर, टाइम वगैरह चेक करते हुए होगी, वो कहती है नॉट येट मम्मा, अभी तो नहीं हुआ है टाइम, है ना। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, तो मिसेस जॉन उसकी मदर है, वो कहती है नहीं अभी टाइम हो गया, उठो। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, तो फिर वो कहते हैं कि शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है। तो मार्गी कहती है टॉमी से, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो कहते क्या तुम मुझे किताब पढ़ने दोगे अपने साथ थोड़ी देर के बाद जब हम स्कूल फिनिश करके आएंगे। मे बी ही सेड नॉन कैलेंसली, तो कहता है हाँ ठीक है चलो, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिखाता उसकी बात में, ऐसे ही बोल देगा, है ना। नॉन कैलेंट का मतलब ऐसे रिलैक्सड और काम एकदम। ही वॉकड अवे विस्लिंग, चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने हाथ में जो है उस किताब को पकड़ के जो है वो चला गया वहाँ से। मार्गी भी क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उनके बेडरूम के बिल्कुल राइट में था उनका क्लासरूम था, और मैकेनिकल टीचर जो है वो वहाँ वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, डेली जिस टाइम पे उनका स्कूल लगता है वो टीचर वहाँ पे प्रेजेंट होता था, उनका मैकेनिकल टीचर, बस सैटरडे संडे उनका ऑफ होता था। ये देखो आप इसे समझ जाओगे, ये उनका क्लासरूम है ना, यहाँ सिस्टम लगा रखा है और बच्ची बैठी है यहाँ पे बेचारी पढ़ रही है, इस तरह से वो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये मैकेनिकल टीचर आपके आगे देखो, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स, एक सेकेंड की लाइन में सो गई क्या यहाँ पे, 1 सेकेंड, ओके। The mechanical teacher was flashing on the screen because her mother said little girls learn better if they learn it regular art। तो अब उसको स्कूल जाना पड़ता था टाइम पे, क्योंकि उसकी मम्मी क्या कहती हैं कि छोटे बच्चे जो हैं अगर टाइम पे सारी चीज़ें करते हैं उनको रेगुलर टाइम पीरियड पे जो है ऐसे पढ़ना चाहिए, तो वो जो है अच्छे से सीख जाते हैं। स्क्रीन जो है वो जल जाती है। एंड इट सेट टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे जो उसके टीचर ने क्या रिफ्लेक्ट किया, वहाँ पे क्या दिखाया, उस पर जो है आपकी स्क्रीन थी उस पर क्या डिस्प्ले हुआ कि आज हम अरिथमेटिक का लेसन करने वाले हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू ऐड प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब उससे पहले कि वो चैप्टर स्टार्ट करते अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते, उन्होंने बोल दिया मैकेनिकल टीचर ने कि सबसे पहले अपना कल वाला होमवर्क इंसर्ट करो यहाँ स्लॉट में। मार्गी ने कर दिया, क्योंकि मार्गी को अच्छा तो लगता नहीं था बट उसको करना पड़ा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर
ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो क्या सोच रही है, अभी भी वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है ना, जो किनके पास होते थे, उनके ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंडफादर उनके पास थे जब वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जो आस पड़ोस के सारे बच्चे थे वो एक साथ जाते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए जा रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, स्कूल रूम में क्लासरूम में एक साथ बैठ रहे हैं, घर एक साथ आते हैं, स्कूल एक साथ जाते हैं, वहाँ पे सेम चीज़ें वो सीखते हैं। और अगर किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता तो एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं वो, है ना भाई। मान लो आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, आपका कोई जो है आपका सीट पे बैठता है आपके साथ में, उसे कुछ समझ में आया और आपको नहीं आया तो वो आपको समझा सकता है ना, या उल्टा भी हो सकता है। तो वो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं ना अपनी स्टडीज़ में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे अच्छी बात क्या लगी उसको कि टीचर्स कौन थे, एक्चुअल में पीपल थे, यानी कि ह्यूमन बींग्स थे। मैकेनिकल टीचर ने अपनी स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, अपना जो आगे का प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया उसने। जो मेथड वो सिखा रहा है वहाँ पे उन्होंने जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया कि 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशंस करना स्टार्ट किया। मार्गी जो है वो उन्हीं स्कूल्स के बारे में सोच रही है कि वो जो बच्चे थे उन्होंने कितना एन्जॉय किया होगा, कितना फ़न किया उन्होंने अपने स्कूल्स में, और शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। यहाँ पे वो यही सोच रही है कि उन्होंने कितना फ़न किया होगा। तो यहाँ पे आप समझ गए ना हैड किसके लिए यूज़ किया है। यहाँ पे ये जो आपका हैड है यहाँ पर, ये किसके लिए आया है, ये उन बच्चों के लिए आया है जो आपके ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल में पढ़ते थे। मतलब कि ऐसे स्कूल्स जो अलग से पढ़ने के लिए जाते थे एक बिल्डिंग में जिसको स्कूल कहा जाता था, और वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कौन पढ़ाते थे, आपके टीचर्स जो होते थे वहाँ पे वो ह्यूमन बींग्स होते थे, ना कि आपके मैकेनिकल टीचर या फिर आपके रॉबर्ट्स होते थे। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।